दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। तो हम लोग करंट अफेयर देख रहे थे, नेशनल करंट अफेयर। तो उसका 2 वीडियो आ चुका है, आज ये थर्ड वीडियो है। तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं पहले 1 और 2 देख लीजिए, फिर इसको देखिए तो आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है आज ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन गुजरात। एमसीक्यू के रूप में कहीं भी पूछ सकता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो ग्लोबल सेंटर कहाँ खोला गया है, तो गुजरात, जामनगर गुजरात में खोला गया है। ठीक है, तो इस न्यूज़ में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से बनता है कि WHO जो है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ खोला है, तो जामनगर गुजरात में खोला है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। अगर आपको पूछे कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये आपका केरला है। अगर पूछेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये आपको पता है कि सिक्किम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला पहला राज्य है और कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने वाला पहला राज्य आपका केरला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सागर परिक्रमा। तो ये जो सागर परिक्रमा है, ये उस राज्य, ये जैसे ये स्टेट है आपका, भारत है, तो जो भी राज्य समुद्र से सटा हुआ है, ओशियन से सटा हुआ है, उसी राज्य में सागर परिक्रमा किया जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो बस ये ध्यान में रखना है कि सागर परिक्रमा जो है, जो लैंडलॉक देश नहीं है, जो समुद्र से सटा हुआ है, वहीं पे होगा। बस ये ध्यान में रखना है, और स्टार्ट हुआ है गुजरात से। ठीक है, पेसर इनिशिएटिव। पेसर इनिशिएटिव किससे संबंधित है? देखिए, क्रायोस्फीयर क्या होता है? क्रायोस्फीयर होता है जो भी आपका वाटर, जैसे पानी का जो भी पार्ट जो फ्रोजन है, पानी दो रूप में होता है, एक फ्रोजन रूप में होता है, एक आपका लिक्विड रूप में होता है। तो जो भी पानी का वो रूप जो फ्रोजन, जैसे आपका ये पृथ्वी है, यहाँ पे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो यहाँ पे जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में रहता है, फ्रोजन पार्ट है। तो इसके अध्ययन के लिए पेसर इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, जो फ्रोजन पार्ट ऑफ वाटर है उसके स्टडी के लिए ये लॉन्च कौन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको लॉन्च किया है। बस यहीं से, इससे ज़्यादा सवाल पूछिए बनेगा नहीं यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इंद्रधनुष 4.0। देखिए इंद्रधनुष, बस ये ध्यान में, इंद्रधनुष जो है वो प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनाइजेशन के लिए है। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए है। उनको जो भी बीमारी होता है ना, तो उससे बचाने के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है इस मिशन के तहत, इंद्रधनुष 4.0 के तहत। ठीक है, एक सवाल यहाँ से बन सकता है, इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये 1985 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इंद्रधनुष जो है आप, ये कब लॉन्च किया गया था? ये 2014 में लॉन्च किया गया था। अभी उसका चौथा फेज चल रहा है। स्पष्ट हो गया? सवाल आ सकता है कि इंद्रधनुष किससे संबंधित है? 7 ईयर ऑफ उजाला स्कीम। आपको पता है कि उजाला स्कीम में क्या होता है? LED बल्ब जो है सबको दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या सस्ते दाम पर दिया जाता है। क्योंकि अगर आप एक जो वो जो वाइट बल्ब आता है, जो पहले लाल लाल कलर का देता था रोशनी, एक बल्ब ले लीजिए और LED 10 बल्ब ले लीजिए, तो 10 बल्ब मिला के जितना बिजली बिल आएगा, जो लाल लाल वाला बल्ब था उससे एक बल्ब से उतना बिजली बिल आ जाएगा। तो इतना एनर्जी का, मतलब एनर्जी का सेविंग होता है, और आपके पैसे का भी सेविंग होगा इससे। तो उजाला स्कीम किससे संबंधित है? LED बल्ब जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था सस्ते दाम पे, अफोर्डेबल प्राइस पे, उससे संबंधित है। ये 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। ठीक है, 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ हुआ है? बस ये जान लीजिए, तेलंगाना में हुआ है। इसी को हैदराबाद डिक्लेरेशन कहते हैं। सवाल आएगा, हैदराबाद डिक्लेरेशन न्यूज में था, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, ई गवर्नेंस पे कॉन्फ्रेंस हुआ, इससे संबंधित है। इंडिया 33rd एलिफेंट रिजर्व टू कम इन, मतलब कि जो 33वां एलिफेंट रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में आया है। तो कहाँ पे है? ये दुधवा पिलभिट रीजन में है। इसका नाम क्या है? तेराई एलिफेंट रिजर्व। देखिए, जैसे ये यूपी है आपका, मैं थोड़ा गलत मैप बना रहा हूँ, ये यूपी है आपका, इस रीजन में, इस रीजन में ये वेस्टर्न यूपी है, ये ईस्टर्न यूपी है। ठीक है, तो इस वाले रीजन में जो है, यहाँ पे ये जो तेराई एलिफेंट रिजर्व है, दुधवा पिलभिट रीजन यही होता है। तो यहीं पे 33rd एलिफेंट रिजर्व जो है इंडिया का ओपन हुआ है। तो एक सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि सबसे ज़्यादा एलिफेंट भारत में किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा एलिफेंट जो है ये आपका कर्नाटका में है। तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है? ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है। एलिफेंट तो कर्नाटक में है। PM किसान सम्मान सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल पूछेगा कि कहाँ हुआ है? PM किसान सम्मान सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या सब ये समझ लीजिए। देखिए, फर्टिलाइजर का जब बात आएगा तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमर, मतलब भारत में फर्टिलाइजर कंजम्पशन के मामले में भारत सेकेंड है पूरे विश्व में। और इंपोर्ट के मामले में फर्टिलाइजर, मतलब कि बाहर से कितना मंगवाता है, इसमें भारत फर्स्ट है पूरे विश्व में। समझिए, दोनों में अंतर है। कंजम्पशन कितना हो रहा है फर्टिलाइजर का, इंडिया इसमें सेकेंड है पूरे विश्व में,
लेकिन हम बाहर से कितना मंगवाते हैं, इसमें इंडिया फर्स्ट पे है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में हुआ था पीएम किसान सम्मान सम्मेलन। इसमें क्या हुआ, आपका मेन चीज़ क्या हुआ, एक भारत यूरिया बैग लॉन्च किया गया। इसमें ये हुआ कि एक टैग के अंतर्गत पूरी यूरिया पूरे भारत में बटेगा। जैसे कि जो आपका फर्टिलाइजर होता है 3-4 तरह का होता है, यूरिया होता है, डीएपी होता है, एमओपी होता है, एनपीके होता है। तो यूरिया जो भी होगा उसमें लिखा रहेगा भारत यूरिया, चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे कोई भी बना रहा हो, मैन्युफैक्चर कर रहा हो, उसमें एक ही कोड रहेगा भारत यूरिया। ठीक है, यहाँ पे भारत यूरिया बैग आपको पूछिएगा कि भारत यूरिया बैग कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया, कहाँ लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली में, कब, किस अवसर पे, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन, इसके अवसर पे किया गया। ठीक है, यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि इंडिया जो है किस रैंक पे है फर्टिलाइजर कंजप्शन करने में, इंपोर्ट करने में, सब आपको यहाँ पे बता दिए हैं हम। न्यू टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, न्यू टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, देखिए रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये जो था ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी को टाइगर रिजर्व बना दिया गया। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट पता है आपको कहाँ है, जैसे ये आपका यूपी है, यहाँ पे चित्रकूट है। ठीक है, इस जगह चित्रकूट है। चित्रकूट भगवान राम से संबंधित है। बताइए क्यों संबंधित है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चित्रकूट जो है ये प्रभु श्री राम से संबंधित है, क्यों है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो है नया टाइगर रिजर्व मान्यता दिया गया, जो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, से वो टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, ये 53rd टाइगर रिजर्व है भारत का। सवाल आपको ये बताना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, ये भी आप बताना है, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है, ये भी आपको बताना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो जो लॉन्ग करंट अफेयर था वो हो चुका। आप शॉर्ट करंट अफेयर देखते हैं, जो न्यूज इन शॉर्ट, जो एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिमालयन याक एक्सेप्टेड एज फूड एनिमल बाय एफसीआई, मतलब कि इसको आप खा सकते हैं हिमालयन याक को। ये अभी फिलहाल बीपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था 68, वहाँ भी पूछा गया था कि किसको जो है फांसी जो है फूड एनिमल के रूप में एक्सेप्ट किया है, तो किसको किया है, हिमालयन याक को किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। असम मिशन भूमिपुत्र, बस इतना समझना है कि मिशन भूमिपुत्र किस राज्य से संबंधित है, तो असम से संबंधित है मिशन भूमिपुत्र, बस खत्म हो गया और उसका कोई काम नहीं है। गंगा विलास क्रूज, गंगा विलास क्रूज जो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, ये जो है गंगा विलास क्रूज, ये विश्व का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। ठीक है, जो कि वाराणसी से, जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी, यहाँ से लेकर डिब्रूगढ़ तक जाएगा, कहाँ पे, असम में, और ये बांग्लादेश को होते हुए जाएगा। सवाल पूछ सकता है कि जो गंगा विलास क्रूज है ये सिर्फ इंडिया को कवर किया है, किसी दूसरे राज्य दूसरे देश में नहीं किया है, तो नहीं, ये बांग्लादेश को, जैसे कि मैं मैप से आपको बता देता हूँ, मैं मैप से आपको बताता हूँ। ये जैसे कि एक सेकेंड बस, ये आपका ये है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ से होते हुए ये जो है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का रीजन है। ठीक है, बांग्लादेश को होते हुए फिर असम में डिब्रूगढ़ जाएगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ में आपका जो ऑयल वाला रिफाइनरी है, ऑयल वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। 3 न्यू साइट्स ऑन यूनेस्को टेंटिव लिस्ट, यूनेस्को का जो टेंटिव लिस्ट है उसमें 3 साइट को ऐड किया गया है। कौन कौन, गुजरात का वाडनगर टाउन पहला, दूसरा सन टेम्पल एट मोधेरा। आपको बताए थे कि बहुत लोगों को लगता है कि जो कोणार्क में सन टेम्पल है भारत में वही सन टेम्पल है, नहीं, भारत में टोटल 5 सन टेम्पल है। ठीक है, एक सन टेम्पल नहीं है, यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे पहले। तो जो मोढेरा का सन टेम्पल है इसको भी टेंटिव लिस्ट में शामिल किया गया यूनेस्को का। और तीसरा चीज़ है उनकोटी इन त्रिपुरा, रॉक कट स्कल्पचर ऑफ उनाकोटी इन त्रिपुरा, ये तीनों को जो है यूनेस्को के टेंटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022, इससे तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इनोवेशन इंडेक्स से क्वेश्चन बनता है कि इनोवेशन इंडेक्स जो है ये विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करता है, जिसमें इंडिया का रैंक 40 है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनोवेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, तो विपो लॉन्च करता है। इंडिया का रैंक क्या है, तो क्या है, 40 रैंक है। ठीक है, ये गमछा जो है जीआई टैग मिला, कहाँ का है, तो असम का। असम का आप देखिएगा कि लाल गमछा आएगा, पतला पतला करके लाल गमछा। ठीक है, जो भी लोग मंदिर में रहते, मतलब जो भी पूजा करने के लिए जाते हैं तो वो गमछा को लटका के जाते हैं, लाल कलर का होगा, बहुत पतला गमछा होता है, इसी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये देखिए बीपीएससी में पूछा है अभी जस्ट 68 बीपीएससी में। डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये अरुणाचल प्रदेश में आया है। अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है कहाँ पे है, ईटानगर। ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की है। ठीक है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो ये ध्यान में आपको रहना चाहिए। देखिए, जो भी नॉर्थ ईस्ट, खासकर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पे कुछ भी हो रहा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अंडमान निकोबार में कुछ हो रहा है तो बहुत सेंसिटिव चीज़ है ये सब। यहाँ से कोई भी चीज़ अगर रहता है न्यूज़ में तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज
वास्तु संग्रहालय ऑन यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। सवाल पूछेगा यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड कौन जीता, तो कौन जीता? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ठीक है, ये यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे डीप अंदर जाएगा नहीं इसको इस वाले न्यूज़ में। नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकंड से मिटा दूँ। अरुणाचल प्रदेश टू गेट इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम। तो अरुणाचल प्रदेश टू गेट इंडिया फर्स्ट एक्वा पार्क, तो सवाल पूछेगा कि इंडिया का पहला एक्वा पार्क कहाँ खोला गया है, कहाँ खोला गया? अरुणाचल प्रदेश में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बार बार रिवीजन करते रहिए। अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत का पहला फर्स्ट एक्वा पार्क खोला गया है। बस खत्म, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। कोचिन शिपयार्ड टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमेरान, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड जो है आपका, अभी आईएनएस विक्रांत लॉन्च हुआ था, उसको भी कोचिन शिपयार्ड बनाया था, ध्यान में रहना चाहिए आपका। बिल्ड इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल कॉल कैटरमैन, ठीक है, बोलेगा कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटरमैन कौन बनाया, तो कोचिन शिपयार्ड बनाया है, ठीक है, जो कि वाराणसी में चल रहा है अभी। वहीं पर इनॉग्रेशन किया गया था इसका। अब देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस काफ़ी न्यूज़ में रहता है। अभी प्राइम मिनिस्टर जी इनॉग्रेशन करने के लिए आते हैं। जब जितना जल्द चुनाव जितना नज़दीक आएगा वंदे भारत उतना ज़्यादा लॉन्च होगा, क्योंकि इससे पॉपुलैरिटी मिलता है प्राइम मिनिस्टर को या करंट गवर्नमेंट को। तो हो सकता है कोई छोटा मोटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि ये लॉन्च कब हुआ था, तो लॉन्च 2019 में हुआ था, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि ये भी 2019 में हुआ था, ध्यान रखना है। सवाल बन सकता है कभी ये नहीं करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल बन सकता है। इंडिया सिटीज एमंग लार्जेस्ट डाटा सेंटर मार्केट इन एशिया पैसिफिक। इंडिया का जो शहर है वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में लार्जेस्ट डाटा सेंटर के रूप में उभरा है। कौन कौन सा शहर? हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखना है। डाटा सेंटर का बात है मतलब कि कॉर्पोरेट सेक्टर का बात हो रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको पता है कि हैदराबाद बहुत आगे है, चेन्नई बहुत आगे है और न्यू दिल्ली बहुत आगे है, ठीक है। बेंगलुरु यहाँ पे मिसिंग है, तो ये 3 ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये नहीं पूछेगा केरला क्या किया है, स्ट्रीट प्रोजेक्ट में क्या किया है। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? कावेरी आपको पता ही है, तमिलनाडु में। यही पूछेगा कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। 3 इंडिया सिटीज ज्वाइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ये जो 3 शहर है भारत का, इसको ये किस में ज्वाइन किया है? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। कौन सब है? वारंगल है। वारंगल कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है। और दूसरा है थ्रिसूर कहाँ है? केरला में। केरला में ही आपका नीलाम्बूर है, ठीक है, नीलाम्बूर, थ्रिसूर और वारंगल, ये 3 शहर है, इसका ध्यान रखना है आपको। यूनेस्को ऑफ देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री, ये भारत का पहला यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ बन रहा है? तो तेलंगाना में बन रहा है। ये भारत का पहला है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री है, तो बस इतना इंपॉर्टेंट। इससे पहले विश्व का तीसरा है, इससे पहले रसिया और चाइना में ये खुल चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री। इंडिया जो है 3rd देश है पूरे विश्व में, ठीक है। तेलंगाना जो है पहला राज्य है भारत का जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री बन रहा है। अनंग ताल लेक डिक्लेयर्ड मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अनंग ताल लेक इन साउथ दिल्ली में है, ठीक है। इसको जो है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में घोषित किया गया है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कुतुब मीनार को कौन बनाना स्टार्ट किया, बताइए आप कमेंट में अगर आपको पता है तो, ठीक है। ये मिडावल हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार को कौन बनाना स्टार्ट किया था और कौन उसको ख़त्म किया था बना के। अब देखिए स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, अभी अर्थक्वेक भी आया है टर्की में, तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में रह सकता है कि प्रधानमंत्री जो इतना मदद कर रहे हैं, जो हमारा देश इतना मदद कर रहा है टर्की को, क्यों कर रहा है? तो प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि जो भूज डिस्ट्रिक्ट आपका गुजरात में, वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, तो काफ़ी लोगों को पीड़ा हुआ था, काफ़ी लोगों को कष्ट हुआ था। तो वही देखिए कि वहाँ भी लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा होगा, तो जो भारत है इतना प्रोएक्टिवली रूप से हेल्प कर रहा है टर्की को, ठीक है। तो वहीं पे जो है एक म्यूजियम बना है, जो भूकंप आया था भूज में 2000 कब आया था? 2001 में आया था, ठीक है, भूज डिस्ट्रिक्ट में। तो स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम भूज डिस्ट्रिक्ट गुजरात में बना है, ध्यान रखना है इतना। बेंगलुरु टू हैव इंडियाज फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कभी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे? बेंगलुरु में। ऐसे भी 3D ये सब जो टेक्नोलॉजी वाला चीज़ है, या तो हैदराबाद में होगा या तो बेंगलोर में होगा, आपको लॉजिक से भी बनाना है, आंसर को देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। जो भी टेक्निकल चीज़, बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाला चीज़ है, अगर आपको IIT पूछ रहा है तो IIT मद्रास मार दीजिए आंख बंद करके, सही हो जाएगा, ठीक है। IIT मद्रास, बेंगलुरु या हैदराबाद, ये सब ऑप्शन में रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी टू बी सेटअप इन उत्तराखंड। भारत का पहला कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी, मतलब कि स्पेस का अध्ययन किया जाएगा। ये कहाँ खुल रहा है? उत्तराखंड में क्या खुल रहा है। यहाँ से जो है उत्तराखंड में 10 सेंटीमीटर का भी कोई अगर चीज़ है ना इसमें तो उसको यहाँ से ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि खुल रहा है कहाँ पे? इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड में खुल रहा है। ठीक है। इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ खुल रहा है? तो असम में, जोरहाट एक जगह है वहीं पे, असम में है, तो वहीं पे खुल रहा है। ठीक है, प्योर इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ऑपरेशन सर्द हवा कौन लॉन्च किया है? बीएसएफ लॉन्च किया है। पूछ सकता है कि ऑपरेशन सर्द हवा कौन लॉन्च किया? तो बीएसएफ। ऑपरेशन आहत कौन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन आहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ। ये जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो कि रेलवे के थ्रू होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो शिकार होता है, दो लोग होता है, एक तो बच्चा होता है, दूसरा महिला होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन आहत कौन लॉन्च किया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्च किया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ठीक है। लार्जेस्ट एंथ्रोपोमोर्फिक बुरियल साइट, ठीक है, मतलब कि जो पहले क्या बोलेंगे, प्राचीन काल में जो लोग डेथ किए थे तो उनका जो क्या बोलेंगे अस्थि है वो मिला है, तो कहाँ मिला है? आंध्र प्रदेश में मिला है। ठीक है, ध्यान रखना है। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फिर भी सुना सुना कान में रहना चाहिए। अरित्तापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया कि अरिपत्तू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन स्टेट। ये जो अरिपत्तू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है ये तमिलनाडु का पहला है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इतना ध्यान रखना है। ये भी सवाल पूछ सकता है कि अरे अरित्तापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ है? तो कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये तमिलनाडु का पहला साइट है। टोटल इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कितना है? तो 36 है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है। धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये बुद्धिज्म का पहला यूनिवर्सिटी है भारत में जो त्रिपुरा में खुल रहा है। DDIBU, धम्मदीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी त्रिपुरा में खुल रहा है, ध्यान रखना है आपको। प्राइम मिनिस्टर, ये देखिए पीएम डिवाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कभी पूछा जा सकता है। पीएम डिवाइन जो है ये नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, पीएम डिवाइन, ध्यान रखना है। पीएम डिवाइन जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन कौन आता है? देखिए मैप में बताता हूँ आपको। ये आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहाँ पे सिक्किम हो गया, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, यहाँ मेघालय है। इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए पीएम डिवाइन लॉन्च किया गया है, स्कीम लॉन्च किया गया है 2022 के बजट में, 22-23 के बजट में इसको लॉन्च किया गया था। ये भी पूछ सकता है कि किस बजट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 100% पैसा दे रही है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम नहीं है। सेंट्रल स्पॉन्सर में क्या होगा कि राज्य भी पैसा देगा, केंद्र भी पैसा देगा। सेंट्रल सेक्टर में सिर्फ केंद्र सरकार पैसा देगा। ठीक है, ध्यान रखना है। 2025-26 तक के लिए है ये, 22-23 से लेकर 25-26, ये भी पूछ सकता है। मतदाता क्या है? मतदाता जंक्शन कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो जी आप ऐसे भी मार सकते हैं। ठीक है। कर्तव्य पथ, आपको पता ना चाहिए कि जो राष्ट्रपति भवन है, जैसे ये राष्ट्रपति भवन है, उसके सामने जो रोड गया था इसको बोलते थे राजपथ। ठीक है, इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ रखा है। कब रखा गया? डेट इंपॉर्टेंट है, 8 सितंबर। ठीक है। एक सवाल और बनता है कि अग्निपथ स्कीम कब लॉन्च किया गया? वो भी आपको पता होना चाहिए, कब लॉन्च किया आप कमेंट में बताइए। कर्तव्य पथ कब नाम रखा गया? 8 सितंबर। क्यों रखा गया? कि जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2022 को स्पीच दे रहे थे लाल किला पे, तो वो पंचप्रण का बात की थी। पंचप्रण में क्या सब था? टू मेक इंडिया ए डेवलप कंट्री बाय 2047, मतलब 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। रिमूव ट्रेस ऑफ कोलोनियलिज्म, जो भी हम कोलोनियलिज्म का जो भी ट्रेस था, जो भी चीज़ दो दाग रह गया था उसको हटा दीजिए। ठीक है। टेक प्राइड इन लेगेसी, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, फुलफिल ड्यूटी एज ए सिटीजन। तो ये जो राजपथ था ये ब्रिटिश का कहीं ना कहीं इसमें योगदान था। तो ब्रिटिश का जो भी छत्र छाया है, चाहे वो वैचारिक रूप में हो, चाहे वो कोई सामरिक रूप में हो, सब तरह से हमको हटाना है। इसलिए आप लोग देखेंगे इंडियन नेवी का जो फ्लैग था वहाँ पे ब्रिटिश का भी था, तो उसको हम लोग हटा के एक इंडियन वर्जन अपना लॉन्च किए। ठीक है,
तो गुलामी की मानसिकता से सभी लोग को निकलना चाहिए। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग एज ए इंडियन उस पर प्राउड करना सीखिए। ब्रिटिश का कोई भी रिपोर्ट पे घबराना नहीं है, या किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होना है। जो भी इंडिया में आ रहा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा, ठीक है। अब क्या न्यूज़ पढ़ें, इसमें तो हो गया ऑलमोस्ट, आपका एक बचा हुआ है। देखिए, राइट टू फॉरगेटन, जैसे कि मान के चलिए कि आपको पुलिस पकड़ लिया, ठीक है, पुलिस पकड़ लिया कि अरे भाई तुम परसों कुछ कांड कर दिए थे, बताओ तुम क्या किए थे, तो आप बोलिए कि हमको याद नहीं है। पुलिस आपको मार नहीं सकता कि तुमको बताओ तुम भूल क्यों गए। भूलना ये आपका जीवन का अधिकार है। तो जीवन का अधिकार सबसे पहले कब बोला गया था कि जीवन का अधिकार फंडामेंटल राइट है? तो पुट्टा स्वामीवाद 2017 में जो पुट्टा स्वामी केस था, उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि राइट टू लाइफ जो है, राइट टू प्राइवेसी जो है, ये आपके जीवन का पार्ट है, मतलब राइट टू लाइफ का पार्ट। और राइट टू लाइफ जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ठीक है। तो राइट टू फॉरगेटन भी आर्टिकल 21 में आ जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट बोला। और राइट टू प्राइवेसी ये आपके जीवन का अधिकार है, ये कब बोला गया था? पुट्टा स्वामी विवाद 2017 में बोला गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा बच्चा हुआ देख लेते हैं। हर घर दस्तक 2.0, हर घर दस्तक किससे रिलेटेड है? ये डोर टू डोर कोविड वैक्सीन से रिलेटेड है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको लॉन्च किया था, हर घर दस्तक। यूनेस्को रिजर्व लिस्ट खुबसुगुल लेक नेशनल पार्क, खुबसुगुल लेक नेशनल पार्क ऑफ मंगोलिया इसमें इंक्लूड किया गया है। किसमें? यूनेस्को रिजर्व लिस्ट में। मंगोलिया कहाँ है? चीन के ऊपर है मंगोलिया, ध्यान रखना है आपको। मंगोलिया रसिया के नीचे है और चीन के ऊपर है। ईज 5.0, देखिए ईज जो है ना, ईज 1.0, ईज 2.0, ईज 3.0, ईज 5.0 किससे संबंधित है? देखिए ईज टर्म जहाँ भी आएगा ये बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है, बस ये ध्यान रखना है आपको। बैंकिंग रिफॉर्म से, बैंक में कुछ सुधार को लेकर संबंधित है। ईज 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 जो भी है, ठीक है। इंडिया बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल कहाँ हुआ है? ये न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ है। प्रगति मैदान में ही कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। यहीं पे G20 का जो आपका हेड ऑफ द स्टेट का मीटिंग होगा, ध्यान रखना है आपको। इसी प्रगति मैदान में इंडिया बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल मनाया गया, भारत ड्रोन महोत्सव 2022, ठीक है। लद्दाख में जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो है पूरे भारत में, कितना है? 1104, मतलब कि 1000 लड़का पे 1104 लड़की है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बिहार में आपका 1062 है, बाकी का 1062 से 1090 हो गया शायद, ठीक है, बाकी राज्य का मुझे पता नहीं। ये जो है कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पे बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कवार हाइड्रो प्रोजेक्ट ये आपका चेनाब नदी पे बन रहा है। देखिए ये सिंधु नदी है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ध्यान रखना है। सिंधु है, इसी सिंधु में ये सारा नदी मिलता है, ठीक है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, पहला और आखिरी ये वाला और ये वाला भारत से बाहर निकलता है, भारत के बाहर से आता है, और बीच वाला जो है ये आपका भारत के अंदर से आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास को नहीं, सतलज, सतलज बाहर से आता है, सिंधु बाहर से आता है, बाकी 3 जो है वो भारत के अंदर से ही आता है, मतलब उसका ओरिजिन भारत के अंदर ही है। मुंबई एंड हैदराबाद ये ट्री सिटी के रूप में अवार्ड जीता है, ये ध्यान रखना है। कौन दिया है? FAO। कौन कौन मिलकर दिया? FAO दिया है, अरब डे फाउंडेशन, इससे ऑप्शन में क्या देगा कि UNEP दिया है, UNEP दिया है, UNDP दिया है, ध्यान रखना, ये सब नहीं दिया है। FAO दिया है, कोई फाउंडेशन दिया है, 2-3 आदमी मिल के दिया है, मतलब 2-3 संगठन मिल के दिया है। ट्री सिटी अवार्ड किसको किसको मिला है? मुंबई और हैदराबाद को मिला है। प्रीलिम्स 2022 में पूछ चुका था सवाल, ठीक है, ट्री सिटी से, ध्यान रखना है आपको UPSC में। वर्ल्ड हाईएस्ट टनल एट सिंकुला पास, सिंकुला पास कहाँ है ये जान लीजिए, हिमाचल प्रदेश में। सिंकुला पास हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे भारत का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टनल बन रहा है। समर्थ इनिशिएटिव, तो समर्थ इनिशिएटिव किससे संबंधित है? ये MSME से संबंधित है, ठीक है, MSME से समर्थ इनिशिएटिव संबंधित है। MSME देखिए किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इस पर आप जो भी चीज़ आपको मिलेगा देख सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क, मतलब ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क जहाँ पे महिलाओं का 100% शेयर है। कहाँ पे है? हैदराबाद में। इंडस्ट्रीज, ये सबसे इंडस्ट्री का जो मेन चीज़ है ना, ये हैदराबाद बेंगलोर में ही है, आपको हम बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ अमृत सरोवर बिल्ड किया गया है। आपको पूछेगा कि अमृत सरोवर सबसे ज़्यादा कहाँ बिल्ड किया गया, तो उत्तर प्रदेश में बिल्ड किया गया था। सबसे पहला कहाँ बिल्ड किया गया था, तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही बिल्ड किया गया था, पहला वाला। आप बता सकते हैं कि पहला वाला कहाँ पे बिल्ड किया गया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये आप कमेंट में बताइए। अब देखिए रिसेंट बिल कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए गोंड कम्युनिटी को जो है ST का दर्जा दिया गया है यूपी में। तो यूपी के 4 जिला में
यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट में गोंड कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया गया है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है? संत कबीरनगर और कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर। ठीक है, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे गोंड कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया गया है। तो यूपी पीसीएस में जो भी लोग बैठेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोंड कम्युनिटी भारत में कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये सब चीज़ आप खुद से सर्च करिए गूगल पे और उस पर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो बिल में और तो बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ एक देख लेते हैं, ये नेशनल रिपोर्ट जो है वो देख लेते हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ये कौन, ये नीति आयोग लॉन्च नहीं करता, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स नीति आयोग लॉन्च नहीं करता है। पहले पे हरियाणा है, सेकंड पे तमिलनाडु है। इंडिया टूरिज्म स्टेटिक्स 2012, ठीक है, तो ये भी नीति आयोग लॉन्च नहीं करता है, बस ये ध्यान में रहना चाहिए। देखिए, बाहर से अगर कोई विदेशी लोग आता है तो टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र है। और इंडिया का लोग कहाँ सबसे ज़्यादा टूरिज्म करता है? तो तमिलनाडु में करता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये नीति आयोग करता है। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स फर्स्ट पे कौन है? कर्नाटका है। इनोवेशन के मामले में फर्स्ट पे कर्नाटका है, ध्यान रखना है इसको। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये फांसी करता है, पहला पे तमिलनाडु है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं। एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट, नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1, ये नीति आयोग लॉन्च करता है। पहले पे लार्जर स्टेट में गुजरात है और स्मॉलर स्टेट में पहले पे गोवा है। ठीक है, और इतना है, बस इतना इंपॉर्टेंट है नेशनल न्यूज़ में। तो करंट अफेयर में जो है, बाकी हम इंटरनेशनल न्यूज़ पे एक वीडियो लाएंगे, 2 वीडियो, और आपका जो इन्वायरमेंट है उस पर 1 या 2 वीडियो लाएंगे, तो आपका पूरा करंट अफेयर 2022 का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।